नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2022-23 में होने वाली परीक्षाओं के बारे में। जो RKSM BK आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं, और जो ऐसे एग्ज़ाम हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो प्राक परीक्षाएँ हैं और जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएँ हैं, उसमें लेकर यहाँ पर शिवरा में संशोधन कर दिया गया है। शिवरा के अकॉर्डिंग समय सारणी क्या रहने वाली है सभी एग्ज़ाम की, और अंक ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में विद्यालय परीक्षाएं कक्षा 1 से 12 तक जितनी भी कक्षाएं हैं, उनमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम को लेकर शिवरा में पहले कुछ जानकारी दी गई थी। उस जानकारी में यहाँ पर जो शिवरा पंचांग है उसमें संशोधन किया गया है। ये संशोधन RKSM BK कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि जो RKSM BK आकलन होना है, जो 1 और 2 और 3 तीन बार यहाँ पर RKSM BK आकलन होगा। आकलन के मद्देनज़र यहाँ पर शिवरा पंचांग में संशोधन किया गया है। तो देखिए पूरी जानकारी क्या है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आकलन हेतु शिवरा पंचांग में संशोधन करने के संबंध में ये पूरा जो है आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत जो भी परीक्षाएं हैं वो आपको संपन्न करवानी है। तो देखिए यहाँ पर महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भी पत्र के क्रम में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आकलन हेतु शिवरा पंचांग में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी क्या है। तो देखिए कक्षा 3 से 8 के ये जो RKSM BK आकलन है, ये कक्षा 3 से 8 के लिए हैं। कक्षा 1, 2 के लिए और 9 से 12 के लिए ये आकलन नहीं करवाया जा रहा है। तो कक्षा 3 से 8 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दें, ओनली 3 विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए RKSM BK के अंतर्गत आकलन जो प्रथम है वो 2 से 4 नवंबर 2022, या यूँ मान लीजिए 2 से 5 नवंबर 2022, क्योंकि जब आगे जानकारी मिलेगी तो वहाँ पर 3 से 5 भी आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए RKSM BK के अंतर्गत आकलन द्वितीय जो 10 से 23 दिसंबर 2022 अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो RKSM BK द्वितीय आकलन है वो 10 से 23 दिसंबर के मध्य करवाया जाएगा, जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ होगा। इसके बाद जो RKSM BK के अंतर्गत आकलन है तीसरा, जो आकलन 3 है, वो 6 से 25 अप्रैल को, देखिए 6 से 25 अप्रैल 2023 को वार्षिक परीक्षाओं के साथ करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए शिवरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक, जो कक्षा 6 से 8 का तृतीय परक है वो 20 से 22 फरवरी 2023 को निर्धारित है शिवरा के अकॉर्डिंग। इसे शिवरा पंचांग से विलोपित किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको तृतीय परक नहीं लेना है। जो 6 से 8 का तृतीय परक होता है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसको यहाँ पर शिवरा पंचांग में हटा दिया गया है। इसका भी रीजन है, आप जैसे ही पूरा वीडियो देखेंगे सब बात यहाँ पर समझ जाएंगे। उक्त परिवर्तन केवल कक्षा 3 से 8 के लिए प्रभावी रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया है ये कक्षा 3 से 8 में ही किया गया है, अर्थात कक्षा 9 से 12 की परक और परीक्षाएं शिवरा पंचांग के अनुरूप ही होगी। जो शिवरा पंचांग में बताया गया है 9 से 12 के लिए वही परीक्षा और वही परक यहाँ पर शिवरा पंचांग के अकॉर्डिंग आपको लेना है। इसके बाद देखिए शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में भी पूरी जानकारी आ चुकी है। तो देखिए उपयुक्त विषय अंतर्गत लेके कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 22-23 6-3 के क्रम में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन एवं आकलन के संबंध में प्रासंगिक शासन के पत्र द्वारा अनुमोदन अनुसार संचालित सत्र 22-23 हेतु आकलन एवं अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आकलन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए समेस्टिव असेसमेंट यानी कि ऐसे, कक्षा 6 से 8 के लिए परक और परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों यानी कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSM BK के तहत आकलन किया जाएगा। इसमें आपको 3 आकलन करवाने हैं। इस प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर पूरा जो SA1 कब लेना है, RKSM BK कब लेना है, परक और परीक्षाएँ कब लेनी है, पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर पूरी सारणी है।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले कक्षाएं दे रखी हैं, 1 से 8 तक की सारी कक्षाएं यहाँ पर दे रखी हैं। प्रथम परक दे रखे हैं, SA1 है, द्वितीय परक है RKSM BK1 जो 3 सब्जेक्ट का होगा। इसी प्रकार देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 एक साथ होंगे। इसमें देखिए RKSM BK2 भी होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट का ही ये RKSM BK2 भी होगा। इसी प्रकार देखिए SA3 और RKSM BK3 के रूप में 6 से 23 अप्रैल को ये होगा। तो यहाँ पर पूरी जानकारी क्या है, तो देखिए कक्षा 1-2 में यहाँ पर देखिए प्रथम परक, द्वितीय परक और जो तृतीय परक है ये नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 में SA1, SA2 और SA3 ही यहाँ पर होंगे। तो देखिए SA1 सितंबर माह में संपन्न हो चुका है कक्षा 1-2 में। अब जो SA2 होगा वो 10 से 23 अप्रैल को यहाँ से 10 से 23 दिसंबर 2022 को SA2 होगा। कक्षा 1-2 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और SA3 यहाँ पर देखिए 6 से 23 अप्रैल को होगा। ये कक्षा 1-2 के लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो कक्षा 3 और 4 हैं, इसमें जो प्रथम परक हैं वो होता नहीं है, द्वितीय परक और तृतीय परक भी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर SA और जो RKSM BK हैं वो लेना है। तो देखिए जो कक्षा 3-4 में है वो SA1 यहाँ पर सितंबर माह में संपन्न हो चुका है। जो RKSM BK फर्स्ट हैं 3 सब्जेक्ट का, वो नवंबर 2022 में प्रस्तावित है, 2 से 5 नवंबर के मध्य। इसके बाद जो अर्धवार्षिक परीक्षा हैं और SA2 हैं और RKSM BK2 हैं, ये 10 से 23 दिसंबर 2022 को आपको लेना है। इसी प्रकार देखिए SA3 और RKSM BK3 ये हैं जो आपको 3 सब्जेक्ट का 10 से 23 अप्रैल 2023 को लेना है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 5 बोर्ड एग्जाम है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। SA3 जो SA1 है सितंबर माह में संपन्न हो चुका है कक्षा 5 का। इसी प्रकार देखिए RKSM BK1 आकलन है, वो 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर नवंबर 2022 में प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 और RKSM BK2 हैं, यानी कि SA2 और RKSM BK2 ये 10 से 23 दिसंबर 2022 को आपको लेना है। इसी प्रकार देखिए जो SA3 और RKSM BK3 हैं ये यहाँ पर नहीं होगा कक्षा 5 का। यहाँ पर देखिए बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर, जो बोर्ड का पेपर हैं वो जो मार्च में होगा वो निर्धारित तिथि पर ही यहाँ पर करवाया जाएगा। उसका बोर्ड का अलग से कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6 और 7 का, तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम परक है, अब देखिए यहाँ पर 6 और 7, 8 में यहाँ पर जो प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक भी होते हैं, यहाँ पर ऐसे इनका नहीं होता है। तो देखिए 6-7 में यहाँ पर 22 से 24 अगस्त को प्रथम परक हो चुका है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 8 में भी 22 से 24 अगस्त को प्रथम परक हो चुका है। इसके बाद देखिए द्वितीय परक हैं वो 10 से 12 अक्टूबर को यहाँ पर जो 6 से 8 में हो चुका है। इसी प्रकार देखिए जो आकलन होगा RKSM BK फर्स्ट, वो भी नवंबर 2022 में यहाँ पर दोनों के लिए है। इसी प्रकार देखिए जो द्वितीय परक है और यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा है और जो द्वितीय यहाँ पर फर्क है देखिए SA2 RKSM BK2 वो यहाँ पर देखिए 10 से 23 दिसंबर 2022 को जो कक्षा 6 से 8 है इसमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी। उन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ ही यहाँ पर RKSM BK2 भी आयोजित करवाया जाएगा। इसी प्रकार देखिए जो तीसरा है SA3 और जो वार्षिक परीक्षाएं हैं और जो RKSM BK3 हैं वो यहाँ पर देखिए तीनों विषयों का RKSM BK शेष विषय की वार्षिक परीक्षा 10 से 23 अप्रैल 2023 को की जाएगी कक्षा 6 से 7 में। और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा जो मार्च में निर्धारित तिथि हैं वो करवाई जाएगी। तो इस प्रकार जो बोर्ड का कार्यक्रम है कक्षा 8 के लिए भी वो अलग से जारी होगा। जो यहाँ पर RKSM BK जो एग्ज़ाम है वो 3 विषय का होगा और बाकी विषय हैं उनकी वहाँ पर वार्षिक परीक्षाएँ आपको 6 से 7 में करवानी है। इसके बाद देखिए आकलन को विस्तृत रूप से भी समझाया गया है कि जो आकलन है किस प्रकार लेना है। तो देखिए कक्षा 1-2 के आकलन, तो RKSM BK के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्रों यानी कि 19-20 एवं पूर्व की बात ही सेमेस्टिव असेसमेंट करवाया जाएगा, यानी कि SA1, SA2, SA3 ही यहाँ पर कक्षा 1-2 में करवाया जाना है। अंक योजना यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा तथा पूर्ववत यानी कि प्रविष्टि शाला दर्पण पर ही की जानी है। जो इसकी प्रविष्टि होगी कक्षा 1-2 के आकलन की, जो SA1 की, SA2 की, SA3 की, वो शाला दर्पण पर आपको करनी है और उससे ही आपका जो है प्रगति पत्र निकलेगा। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 8 के आकलन और परख और परीक्षा के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट परख और परीक्षा करवाई जानी है, यानी कि जो 8 ग्रेड की विषय वस्तु हैं
उसके आकलन के लिए पूर्ववत जो सेमेस्टिव सिस्टम है या परख और परीक्षाएं हैं वही करवानी है। लेकिन जो बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKSM BK आकलन यहाँ पर करवाया जाना है। इसमें आपके 3 आकलन होंगे, आकलन 1, 2 और 3। उसका टाइम टेबल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। इसके बाद है कि 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए essay 1 शिवरा पंचांग में उल्लेखित के अनुरूप ही संपन्न होगा। जो essay 1, essay 2, essay 3 हैं वो शिवरा पंचांग के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके बाद है कि कक्षा 3 से 8 के लिए प्रस्तावित RKSM BK आकलन कक्षा 1 आकलन 1 दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। जो आकलन लेना है RKSM BK वो 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए essay 2 संशोधित प्रावधान अनुसार दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 जो essay 2 हैं वो 10 से 23 दिसंबर 2022 में ही आपको लेना है और RKSM BK भी इसमें ही आपको लेना है। तो दोनों यहाँ पर तारीख निर्धारित कर दी गई है कि 10 से 23 दिसंबर को ही ये essay 2 और जो RKSM BK 2 हैं वो निर्धारित हो चुका है। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 है तो आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ करवाया जाना है। तो यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 6 से 8 की उसके साथ ही यहाँ पर RKSM BK 2 भी करवाया जाना है। इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3-8 के लिए प्रस्तावित तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए RKSM BK के आकलन का आयोजन किया जाएगा। मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ और essay 2 के साथ ही यहाँ पर जो है RKSM BK 2 भी आपको करवाना है। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परख शिवरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों को संपन्न हो चुका है। शिवरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाना है। जो कक्षा 6 से 8 में जो तृतीय परख होना है उसको अब आपको नहीं करवाना है, यहाँ पर उसको लिए मना कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 की essay 2 कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा और विषयों गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी हेतु RKSM BK 2 का आयोजन दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 4 की essay 3 और कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा एवं विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी हेतु RKSM BK 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा। 3, 4 और 6, 7 का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा और जो विषय हैं उनका RKSM BK 3 होगा और जो कक्षा 5 और 8 हैं उनकी बोर्ड एग्जाम होंगे। इसका अलग से कार्यक्रम जारी होगा। देखिए कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को करवाई जाएगी। इसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्क बुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित रहेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 यानी कि 9 से 12 के परख और परीक्षा के संबंध में तो देखिए कक्षा 9 से 12 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः शिवरा पंचांग 22-23 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्व सत्रों यानी कि 19-20 एवं पूर्व की बात ही परख और परीक्षा ही करवाई जानी है। अंक योजना एवं ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। इसके बाद देखिए परख और परीक्षा, सेमेस्टिव असेसमेंट और RKSM BK आकलन हेतु पाठ्य वस्तु का विवरण। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 तो यहाँ पर देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों और वर्कबुक के आधार पर होगा। कक्षा 3-5 का सेमेस्टिव असेसमेंट जो है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा और RKSM BK आकलन वर्कबुक के आधार पर होगा। इसी प्रकार कक्षा 6-8 में परख और परीक्षाएं पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगी और RKSM BK आकलन वर्कबुक के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए जो अंक भार हैं यानी कि अंक आपको किस प्रकार देने हैं जो RKSM BK है उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो पूरी जानकारी क्या है तो देखिए RKSM BK सम्मिलित करने के बाद अंक भार किस प्रकार दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षाएं दे रखी है, प्रथम परख के अंक दे रखे हैं, essay 1 के अंक जो मतलब ग्रेडिंग सिस्टम है द्वितीय परख के हैं, ऐसे RKSM BK 3 सब्जेक्ट के अंक और ग्रेड दे रखे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा essay 2 RKSM BK 2 यहाँ पर अंक और ग्रेडिंग सिस्टम बताया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए essay 3 का और RKSM BK 3 के रूप में वार्षिक परीक्षा के अंक और ग्रेडिंग भी यहाँ पर बताई हुई है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा दे रखी हैं, कक्षा 1-2 यहाँ पर दे रखी हैं। इसमें देखिए essay 1 में ग्रेड, essay 2 में ग्रेड और essay 3 में ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। इसी प्रकार देखिए 3 और 4 में भी essay 1 में ग्रेड और RKSM BK में भी ग्रेड और यहाँ पर देखिए RKSM BK 2 में भी ग्रेड और यहाँ पर RKSM BK और essay 3 में भी ग्रेडिंग सिस्टम। मतलब यहाँ 3-4 में essay और RKSM BK दोनों में ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 5 में essay 1 में ग्रेड हैं और RKSM BK 1 और जो हैं उसमें भी ग्रेड हैं और यहाँ पर RKSM BK 2 और essay 2 में भी ग्रेडिंग सिस्टम है। और देखिए यहाँ पर जो essay 3 है और essay RKSM BK 3 है इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर जो कक्षा 5 के लिए हैं। इसमें वार्षिक परीक्षा में देखिए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक के पूर्व के आकलन से होंगे। जो कक्षा 5 है बोर्ड परीक्षा इसमें आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक के पर आपको आकलन होगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7 के लिए तो यहाँ पर जो प्रथम परख हैं उसके 10 अंक हैं
इसी प्रकार देखिए जो द्वितीय प्रक उसके भी 10 अंक हैं और जो RKSM BK 1 है इसके यहाँ पर देखिए 30 अंक निर्धारित किए गए, मतलब प्रति विषय यहाँ पर जो है 10 अंक निर्धारित किए गए। इसी प्रकार देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा है जो RKSM BK 2 है, इसको यहाँ पर 70 नंबर का दिया गया है। इसमें देखिए 30 नंबर तो RKSM BK प्लस 40 हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र के होंगे। इसी प्रकार देखिए अन्य विषयों जो सामाजिक विज्ञान या तृतीय भाषा के लिए 17 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा जो अंकवार है वो समझाया गया है। इसी प्रकार देखिए जो कक्षा 6 से 7 है इसकी वार्षिक परीक्षा और RKSM BK 3 है, तो यहाँ पर देखिए 80 नंबर का है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर RKSM BK के हैं और 50 नंबर हिंदी अंग्रेजी गणित के हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे। इसी प्रकार देखिए अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के यहाँ पर 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर आपको बनवाना है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 8 का यहाँ पर देखिए प्रथम प्रक 10, द्वितीय प्रक भी 10 नंबर का और जो RKSM BK 1 है 30 नंबर और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और RKSM BK 2 है यहाँ पर देखिए 70 नंबर का है। इसमें देखिए 30 नंबर RKSM BK के और 40 नंबर हिंदी अंग्रेजी और गणित अर्धवार्षिक विषय के हैं और अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान और जो तृतीय भाषा है उसके 70 अंकों का प्रश्न पत्र जो विद्यालय स्तर पर तैयार करवाना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से ही निकाले जाएंगे। तो इस प्रकार है। इसके बाद यहाँ पर पूरा विवरण नीचे भी समझाया गया है कि देखिए जो कक्षा 1 से 2 के लिए हैं तो RKSM BK के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत जो सेशन है उसकी बात ही सेमेस्ट्री असेसमेंट यहाँ पर करवाया जाएगा और ग्रेडिंग सिस्टम ही यहाँ पर रहेगा। कक्षा 3 से 5 के विषय में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्ववत अनुसार सेमेस्ट्री असेसमेंट करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSM BK आकलन करवाया जाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु SA1 करवाया जा चुका है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। नवंबर 2022 में आयोजित RKSM BK आकलन 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है। SA2 के साथ RKSM BK 2 का आकलन भी करवाया जाना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के RKSM BK 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा SA2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विषय के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से ही नियमित करवाया जाना है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। तो यहाँ पर देख ले RKSM BK हैं, इसके आपको विभाग द्वारा पत्रक मिलेंगे और SA2 के पत्रक आपको विद्यालय स्तर से ही बनाने हैं और पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन जो है पत्रक वो विद्यालय स्तर पर ही आपको तैयार करने हैं। SA3 में देखिए SA3 के साथ RKSM BK के आकलन 3 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के RKSM BK 3 का आकलन पत्रक विभाग द्वारा और SA3 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से नियमित करवाया जाना है, पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः SA3 और RKSM BK 3 का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक के पूर्व आकलनों SA1 SA2 RKSM BK आकलन 1 और 2 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं, जो यानी कि 5 बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको पूर्व आकलन जो SA1 SA2 हैं और RKSM BK 1 और 2 हैं उसमें 20% अंकों का आपको आधार मानते हुए जो है नंबरों का देना है। इसी प्रकार कक्षा 6-8 के लिए भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSM BK आकलन करवाया जाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम द्वितीय परख करवाए जा चुके हैं। नवंबर 2022 में आयोजित RKSM BK आकलन 1 जो प्रवादादित 3 विषय हैं, गणित अंग्रेजी हिंदी के लिए 30 अंक प्रति विषय का रहेगा, 30 अंक प्रति विषय का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ RKSM BK आकलन 2 करवाया जाना है जो 70 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 30 अंक का जो RKSM BK आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 40 अंक का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र जो विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान गणित भाषा के लिए 17 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के साथ RKSM BK आकलन 3 करवाया जाना है जो 80 अंकों का रहेगा। जो वार्षिक परीक्षा के साथ RKSM BK आकलन है वो 80 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 30 अंक का RKSM BK 2 आकलन प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः SA3 और RKSM BK 3 आकलन का आयोजन नहीं किया जाना है।
आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों प्रथम अन्य द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSMB के आकलन फर्स्ट और सेकंड के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। अंकों की प्रविष्टि आपको किस प्रकार करनी है, तो देखिए साला दर्पण पर अंक और ग्रेड की प्रविष्टि रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार। तो देखिए कक्षा 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न SA1 की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी SA और RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इसका डाटा ले लेगा जिससे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित प्रकों की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा और RKSMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के अंकन की पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से ऐप इनका डाटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी की जो जानकारी है, अंक ग्रेडिंग आपको साला दर्पण पे करना है तो ये बता दी गई हैं और अंक किस प्रकार रहने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी जो विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए, इसकी पूरी जानकारी दी गई है कि आपको जो है ऐसे कैसे लेने हैं, RKSMB के आकलन किस प्रकार करवाने हैं, उनका अंक बार क्या रहने वाला है और परक परीक्षाएं किस प्रकार आयोजित करवाई जाएगी। इसकी पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।